हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज, इम्प्लांटेशन जब भी आपका होता है तो इसमें एक अलग से डिस्चार्ज आपके वजाइना से होता है। तो ये जो डिस्चार्ज होता है तो इसको काफ़ी बार कई जो महिलाएं होती है वो पहचान नहीं पाती हैं। तो जो डिस्चार्ज होता है उसका कलर कैसा होता है, टेक्सचर कैसा होता है, कितने दिन के लिए होता है और क्या इस पे से हम समझ सकते हैं कि ये इम्प्लांटेशन का ही साइन है या फिर आपका जो मिसकैरेज है वो हो चुका है या फिर आपका जो पीरियड है वो आने वाला है। तो ये सारी चीज़ें इस डिस्चार्ज पे डिपेंड होती है और इस डिस्चार्ज के बारे में अगर आप ठीक तरीके से ऑब्ज़र्व करते हो तो ये आपको आगे वाली जो प्रेगनेंसी होती है, जो ग्रो करती है, उसके बारे में बातें समझ में आती है या फिर नहीं समझ पा रहे तो कन्फ्यूजन होता है। तो इसीलिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आई हूँ। अब जब भी आपका ओव्यूलेशन हो जाएगा उसके नेक्स्ट वीक में ही आपका इम्प्लांटेशन स्टार्ट हो जाता है, यानी कि ओव्यूलेशन के बाद से आपको 1 हफ्ता वेट करना है और नेक्स्ट जो वीक है उसमें ही आपका जो इम्प्लांटेशन है वो सिम्टम्स के द्वारा, डिस्चार्ज के द्वारा, पेन के द्वारा स्टार्ट हो जाता है। यानी कि ये सारे सिम्टम जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं आपकी बॉडी में दिखने। अब इसमें से काफ़ी जो बैक पेन होता है, क्रैम्पिंग होती है या फिर कुछ भी हार्मोनल जो चेंज होता है वो सारे मैं अपनी वीडियोस में बताती हूँ, आप जाके वीडियोस चेक कर सकते हैं। लेकिन जो डिस्चार्ज होता है अब वो किस तरीके से होता है, अब देखिए, जो इम्प्लांटेशन जिसे ब्लीडिंग कहते हैं या फिर इम्प्लांटेशन भी कह सकते हैं, इसके दौरान जो डिस्चार्ज होता है वो होता है एक स्किन टेक्सचर का, यानी कि स्किन जैसे छोटे छोटे स्क्रैचेस होते हैं वो निकलते हैं या फिर जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है उसका जो कलर होता है वो डार्क ब्राउन होता है, ना कि ब्राइट रेड होता है। तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हो और इसकी जो क्वांटिटी है वो 24 आवर तक ही होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे से लेकर 24 घंटे तक इसके बीच में ही टाइम के अकॉर्डिंग, आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। तो ये ध्यान रखना है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग जो होती है वो कभी कभी 2 दिन 3 दिन नहीं चलती है, ये बात भी आप माइंड में सेट करके रखिएगा। तो ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है, नॉर्मल सी होती है, हल्की फुल्की, पहचान में बिल्कुल भी नहीं आती है। कभी कभी इसका कलर हल्का पिंक भी हो सकता है, स्किन कलर टाइप का, या फिर डार्क ब्राउनिश भी हो सकता है। तो इस कलर में होता है और ये बहुत ही रेयरली केस में आपको दिखाई देती है, यानी कि पहचान में आती है। अदरवाइज सभी महिलाओं में ये पहचान में नहीं आती है। लेकिन अब बात करेंगे कि अगर बड़े बड़े क्लॉट्स आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं इसमें होता है कि अब इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है तो जैसा हेवी पीरियड्स रहते हैं आप में उसमें जो क्लॉट्स आते हैं उस तरीके से क्लॉट्स नहीं भी आते हैं। ये आपका मिथ है एक तरीके से कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग मतलब हेवी ब्लीडिंग होती है, 3 दिन, 4 दिन, 2 दिन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं है, कहीं ना कहीं आपका मिसकैरेज का साइन है या फिर आपका पीरियड जो है वो भी अर्ली पीरियड आ चुका है। तो इस तरीके से आपको समझना है। जब भी ये चीज़ें आपके साथ होंगी तो आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना है और आपके गायनिक को कंसल्ट करके ही मेडिसिन लेना है। या फिर इम्प्लांटेशन के दौरान मैंने जिस तरीके से बताई उस तरीके से डिस्चार्ज हो रहा है तो आपको बिना डॉक्टर के परमिशन के कोई भी मेडिसिन, कोई भी स्टेरॉइड जो होता है, केमिकल होता है, बिल्कुल भी नहीं लेना है। ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है।